हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना एवं मानव एकता परिषद। साथियों, हिंदू बांग्लादेश में ही नहीं, भारत में भी असुरक्षित है। भारत के बंगाल, मणिपुर, केरल, पंजाब, कश्मीर आदि दर्जनों राज्यों में हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनकी हत्या हो रही है, बेटियों को घर से उठाकर उनके साथ रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और हिंदू की सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। ना तो पुलिस सुनती हिंदुओं की, ना प्रशासन सुनता, ना सरकार सुनती, ना जुडिशरी। हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस पार्टी को हिंदुओं ने जिताकर सत्ता में भेजा, कहीं ना कहीं वो भी हिंदुओं के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रही है, जो हिंदुओं ने इस पार्टी से उम्मीद करी थी। ऐसे में हम हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही सजग होना पड़ेगा। देश का कोई भी राज्य हो, यहां तक कि उन राज्यों में भी हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है जहां बीजेपी की अपनी सत्ता है, क्योंकि देश की हर पुलिस को चौकी इंचार्ज से लेकर डीजीपी तक अधिकांश, सभी नहीं है, सबको जिहादियों की मंथली जाती है। ऐसे ही जुडिशरी में लगभग सभी को, कुछों को छोड़ दे तो लगभग सभी इस मामले में लिप्त हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। इसी तरह से जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सब हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। हिंदू कहीं भी, हिंदुओं की हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, कोई भी पार्टी हिंदुओं के हित में बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि बीजेपी के सांसद, एमपी, एमएलए भी उन पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं जा पाता। उनको जो धनराशि घोषणा की जाती है, उनको भी वो नहीं दे पाते। जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही हाल देश के विभिन्न राज्यों, जिलों में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और आने वाले समय में यह स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लगभग 10 से 12 करोड़ की आबादी में हैं। इन लोगों का देश के हितों से क्या लेना देना, क्योंकि ये देश में अवैध रूप से घुसे हैं और देश के शत्रु हैं। अब जो व्यक्ति देश का शत्रु है, वो देश के हित में कैसे काम करेगा? वो राजनीतिक पार्टी को या सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से उतारने का काम करेगा, और यहां के मूल भारतीय, उन पर भी हमला करके उन्हें यहां से समाप्त करने का काम करेगा। और 10 से 12 करोड़ की आबादी कम नहीं होती, और इसके अलावा ऐसे जिहादी प्रवृत्ति, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति, ऐसे नर पिशाच प्रवृत्ति के लोग भारत में भी मौजूद हैं। तो समय आने पर क्या अपनी साजिश को अंजाम नहीं देंगे? तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है, आप केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों, एकजुट हों,
जागरूक हों, मजबूत हों, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी 18 अगस्त को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना समर्थन दें, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने हितों के लिए सजग हो जाएं। तभी हम इस देश की सरकार को जगह पाने में सफल हो पाएंगे। एक कहावत है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो साथियों, हम जब मिलकर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो ये सरकार भी नहीं जागेगी, और हम जागेंगे तो ये सरकार भी जागेगी। जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं नहीं करता, परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करते। तो साथियों, हम सबको अपने परिवार के हितों के लिए अपना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और अपना योगदान देकर हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने पर ध्यान दें। सजग हों, जागरूक हों, तभी अगली पीढ़ी को हम बचा पाएंगे। वरना जो हाल आज बांग्लादेश में हो रहा है, 8-10 सालों बाद यहां भी वही होने लगेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सब मिलकर अधिक से अधिक संख्या में 18 अगस्त को प्रातः 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। हम सभी मिलकर अपने सनातनी बंधुओं की आवाज बुलंद करेंगे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।